नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अहमदाबाद शहर की देवी हैं भद्रकाली। मान्यता है कि भद्रकाली के आशीर्वाद से ही अहमदाबाद शहर में संपन्नता और समृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माता के दर्शन के लिए यहां आते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस माता के दरबार में बड़े से बड़े राजनेता अपने शीश झुकाते हैं, उस मंदिर की पवित्रता को भंग करने पर कुछ लोग उतारू हैं। एक सरकारी महकमे ने कुछ ऐसा ही किया है। जी हां, क्या है पूरा मामला, देखिए अहमदाबाद से आई हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां बसती है मां भद्रकाली, जो है अहमदाबाद की नगर देवी का धाम। जिस मंदिर का इतिहास है 900 साल पुराना। जहां शीश झुकाते हैं देश के सर्वशक्तिमान सनातन के संस्कार से वहां हो रहा खिलवाड़। जी हां, न्यूज 24 आज आपको देश के उस बड़े नामचीने शहर की यात्रा पर लेकर जा रहा है जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। ये वो शहर है जिसने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराने वाला सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री दिया है। लेकिन देश के उसी शहर के सबसे प्राचीन मंदिर में हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दुनिया जानती है, सर्वधर्म को सम्मान और समान दृष्टि से देखने वाला हिंदू धर्म शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये सनातन के संस्कारों का असर है कि ऐसे कई मौके आए जब दुनिया के ताकतवर देशों के प्रतिनिधि भी हिंदू धर्म के संस्कारों से अभिभूत हुए सनातन संस्कारों के सामने साष्टांग नजर आए। ये इकलौती तस्वीर नहीं है, ऐसे कितने ही अनगिनत मौके आए जब दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्रप्रतिनिधि ही नहीं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले हजारों लाखों लोगों ने हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति के सामने अदब से सिर भी झुकाया और सनातन को अपनाया भी। लेकिन अजीब विडंबना है कि जिस धर्म का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, उसी देश के एक संपन्न समृद्ध राज्य में हिंदू धर्म की आस्था के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। वो भी तब जबकि उस मंदिर में खुद देश के प्रधानमंत्री माथा टेकने आते रहे हैं। आस्था के साथ खिलवाड़, धर्म के केंद्र में अधर्म, किसकी लापरवाही भुगत रही मां भद्रकाली। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी वो कौन सी जगह है जहां ये सब हो रहा है, तो हम आपको बता दें, ये जगह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि अहमदाबाद में। और हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में आस्था के सबसे बड़े केंद्र, शहर के सबसे प्राचीन मां भद्रकाली मंदिर की, जिसका निर्माण 100-200 साल नहीं, करीब 900 साल से भी पहले हुआ है। सदियों पहले जब भद्रकाली मंदिर बना, उसके बाद में आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो कॉरपोरेशन की ओर से इसे भद्र प्लाजा के नाम से डेवलप किया गया। प्राचीन समय में जो चीज़ें थी उसे यथावत रखते हुए तब इस तरह की व्यवस्था थी कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, आपको भद्रकाली मंदिर दिखाई दे रहा है। आजम खान सराय जो है उसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है और उसके सामने बाग बगीचे हुआ करते थे। ये जो खुला प्रिमाइसिस आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम जो है बाग बगीचे और सैर सपाटे के लिए बने हुए थे। और उन बाग बगीचों के साथ साथ अहमदाबाद नगर की जो एक विशेषता है उसके मुताबिक एक 4 दीवारी के अंदर एक किला नुमा जो है वो बनाया गया था और उसके अंदर कई दरवाजे बने हुए थे और उसी के अंदर ये शहर जो है वो बसा हुआ था। हैरानी यह है कि अहमदाबाद के सबसे प्राचीन भद्रकाली मंदिर में ऐसा पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है। यह अन्याय या अधर्म यहाँ कई सालों से बदस्तूर जारी है और ये खिलवाड़ कोई और नहीं बल्कि सरकार का ही एक महकमा कर रहा है।
मां भद्रकाली प्राचीन मंदिर में आस्था के साथ हो रहे इस खिलवाड़ से मंदिर के ट्रस्टी, पुजारी सभी आहत हैं। इस अन्याय के खिलाफ सभी के अंदर गुस्सा और पीड़ा दोनों है, लेकिन समय समय पर इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे मंदिर का कोई शिखर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई हमें ध्वजा चढ़ानी हो तो कहाँ चढ़ाएंगे हम? ऊपर चलिए जाते हैं लोग अपने आप पूछे बिना कहीं कि हमारी ध्वजा ऊपर कहीं पे भी बांध दे चढ़ के। ऊपर जाते हैं मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑफिस है। मंदिर तो ऑफिस से भी पहले से था, ठीक है। अब ऊपर ऑफिस होने की वजह से आप किसी भी चले जाइए धार्मिक स्थल पे, चाहे वो हिंदू टेम्पल हो, जैन देरासर हो, बुद्धिस्ट स्तूपा हो, कहीं भी जूते चप्पल बाहर उतार के जाना पड़ता है। किसी भी मंदिर में आप जूते चप्पल पहन के मंदिर के जहाँ पे आपके इष्ट देव उनके सर के ऊपर कोई जूता चप्पल पहन के जाता है? तो ऊपर ऑफिस है, ठीक है। उनका मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ, वो तो कर्मचारी है, ठीक है, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं। ऊपर जूता चप्पल भी पहन रहे हैं कि घूम रहे हैं मंदिर के ठीक ऊपर, माता जी के ठीक ऊपर, ठीक है। ऊपर टॉयलेट्स है, बाथरूम है, लेटरिन है, वो भी सब ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अहमदाबाद के लोगों में भद्रकाली मंदिर को लेकर आस्था का ज्वार कितना है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अहमदाबाद की नगर देवी कहलाने वाली मां भद्रकाली को लेकर आम लोगों में यह प्रबल आस्था है कि माता के आशीर्वाद से ही अहमदाबाद शहर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर बना। और मां के आशीर्वाद से ही इस शहर में संपन्नता और खुशहाली है। बावजूद इसके नगर देवी कहलाने वाली मां भद्रकाली के मंदिर पर ना तो कोई शिखर है और ना ही अब तक इस मंदिर में विराजमान मां भद्रकाली को वो सम्मान मिला है जो देश दुनिया में स्थापित किसी दूसरे प्राचीन मंदिर को मिलता आया है। मंदिर के पुजारी और हिंदू आस्थावानों के लाख मनोहार के बावजूद सालों से मां भद्रकाली मंदिर के गर्भगृह के ऊपर लोग जूते चप्पल पहनकर टहल रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपर शौचालय का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ ये नगर देवी है यहाँ की, अहमदाबाद की, इतने लोग श्रद्धालु हैं, दर्शन करने आते हैं, और जब उनको मालूम पड़ता है कि ऊपर कौन सा क्या ऑफिस चल रहा है, तब वो लोग पूछते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारे अनुसार भी, हम इसके जो मैनेजमेंट में हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ऊपर नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म या सनातन के अंदर हम कहें कि किसी माता की मूर्ति के ऊपर इस प्रकार की आकार बना हो या कोई ऑफिस चलती हो, वो योग्य नहीं है। इसलिए ऐसे भी वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि नगर देवी हैं, ये भावनाओं को जरूर आहत करती है हमारी। जिस देश में भगवान का नाम लेने से पहले भी लोग आचमन करते हैं, उस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर शौचालय होना सीधे तौर पर मंदिर की पवित्रता को भंग करने की कोशिश है, और यही आरोप मंदिर प्रशासन का है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जिस सरकारी महकमे का दफ्तर और गेस्ट हाउस मौजूद है, वहां दौरे पर आए अफसर मांसाहार और शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी करते हैं। और हैरानी यह है कि ये महापाप पुरातत्व विभाग के अफसर पिछले कई सालों से कर रहे हैं। भद्रकाली मंदिर प्रांगण में महापाप पुरातत्व विभाग क्यों है खामोश? जी हां, दरअसल अहमदाबाद के जिस आजम खान सराय के अंदर मां भद्रकाली का मंदिर बना है, वो पुरातत्व विभाग के लिस्ट में हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में पंजीकृत है, और इमारत के इसी निचले तल के एक कमरे में माता का गर्भगृह है। हैरानी यह है कि पुरातत्व विभाग को मंदिर का इतिहास तो अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उसके अफसर सच्चाई से आंखें फेरते हुए माता के गर्भगृह के ठीक ऊपर पुरातत्व विभाग का दफ्तर और गेस्ट हाउस बना रखा है, जहां आने जाने पर ना तो कोई पाबंदी हो और ना ही विभाग ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। आरोप है कि इस दफ्तर और गेस्ट हाउस में आने वाले लोग बेरोक टोक यहां जूते चप्पल पहनकर गर्भगृह के ऊपर चलते हैं, और वो मंदिर के ऊपर बने शौचालय का उपयोग भी करते हैं। ऊपर ऑफिस है गवर्नमेंट की, और ऑफिस के अंदर सब जाजरू है, बाथरूम है, गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस के अंदर कुछ खाना पीना जो होता है वो सब चलता है। और ये माता जी के मंदिर के अंदर नगर देवी के ऊपर ये सब चीज़ बहुत नहीं अच्छी लगती है। इसके लिए हमको ये तकलीफ के अंदर के शिखर बनाना चाहिए, और हमको ध्वजा के दी देना चाहिए। जैसे नवरात्रि के अंदर हमको गरबा करवाते हैं, वो भी हमको नहीं करने का
नहीं मिलता है। हिंदुओं की आस्था की खिल्ली उड़ाने वाले पुरातत्व विभाग के अफसरों की मनमर्जी का आलम यह है कि मंदिर के हेरिटेज बिल्डिंग में होने के चलते शौचालय हटाना तो दूर, पुरातत्व विभाग मंदिर प्रशासन को वहां एक दिन का भी खड़काने की अनुमति नहीं देता, जबकि वो खुलेआम हिंदुओं की धार्मिक आस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमने लगभग 15 दिन पहले ही आदरणीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को ही पत्र लिखा है कि आप इसको प्लीज़ ध्यान दे करके इसमें उचित कार्यवाही करें, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही हमारे प्रांगण में, भद्र जो चौक है उस प्रांगण में शेड वगैरह की परमिशन उन्होंने ही दी। तो हमको लगा कि ये काम या तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह या प्राइम मिनिस्टर श्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन पिछले कई सालों से इसकी शिकायत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के दरबार में भी मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक इस अंधेर गर्दी की सुनवाई नहीं हुई है। मंदिर अधूरा है, छोटी सी जगह में पूजा संचालित की जा रही है, सालों से मंदिर में विकास का कोई काम नहीं हुआ। नियम का हवाला देकर हर चीज पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन मंदिर की पवित्रता को भंग करने वाले पुरातत्व विभाग पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। जिसके आशीर्वाद से अहमदाबाद बढ़ा, वहां की पवित्रता भंग करने पर पुरातत्व विभाग क्यों उड़ा? लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले पर पुरातत्व विभाग का पक्ष जानने के लिए न्यूज़ 24 के संवाददाता ने वडोदरा स्थित राज्य के पुरातत्व विभाग के मुख्य कार्यालय का दौरा भी किया। हम जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी वजह है जो पुरातत्व विभाग को इस मामले में न्याय संगत फैसला लेने से रोक रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने हमें दो टूक ऑन कैमरा कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि वो इस मामले में कुछ भी कहने के लिए ऑथराइज नहीं है, जबकि इस मामले में अहमदाबाद भद्रकाली मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी का साफ कहना है कि हमने इस बारे में पुरातत्व विभाग के दिल्ली हेड ऑफिस से भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विभाग जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद किए बैठा है। जाहिर है पुरातत्व विभाग जानबूझकर इस मामले में टाल मटोल भरा रवैया अख्तियार कर रहा है, वो भी तब जबकि पुरातत्व विभाग को इस ऐतिहासिक मंदिर के महत्व और इससे बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक आस्था के जुड़ाव की पूरी खबर है। अब इस इमारत में बहुत सारी सरकारी कार्यालय हैं और इसी के अंदर 2 कमरों के अंदर भद्रकाली जो कि नगर देवी कही जाती हैं उनका मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है जो आप बोर्ड देख रहे हैं, और मंदिर के ठीक ऊपर आपको कुछ दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पुरातत्व विभाग की कार्यालय है। यहाँ पर गेस्ट हाउस बना हुआ है, यहीं पर उनके टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। ये मंदिर 2 कमरों के अंदर स्थापित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मुग़ल शासकों के बाद में जब मराठाओं ने मुग़ल शासकों को पराजित किया, उसके बाद आजम खान सराय पर मराठाओं का कब्जा हो गया और उस दौरान उन्होंने भद्रकाली मंदिर को यहाँ पर एक तरह से स्थापित किया। इसमें दो राय नहीं कि अहमदाबाद के आजम खान सराय के एक कमरे में मौजूद इस मंदिर को देखकर आसानी से ये अंदाजा हो जाता है कि पहले ये मंदिर कहीं और रहा होगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक आजम खान सराय का निर्माण 1637 में हुआ था। तब आजम खान मुगल शासक के गवर्नर थे और उन्हीं के नाम पर यह सराय का नामकरण हुआ, लेकिन ये मंदिर यहाँ कैसे पहुंचा इसका कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि मराठा शासन के दौरान ही सराय के 2 कमरे में मां भद्रकाली की स्थापना की गई थी, लेकिन उससे पहले यह मंदिर कहां था इसका ठीक ठीक उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कोई इस मंदिर को पहले मानेक चौक में बताता है, तो किसी का दावा है कि पाटन के राजा और गुजरात राज्य की स्थापना करने वाले राणा कर्णदेव ने आशावल के भील राजा को हराकर कर्णावती नगरी की स्थापना करते हुए सबसे पहले राजदेवी मां भद्रकाली की स्थापना की थी। तो किसी का दावा है कि ईस्वी सन 1455 में जब अहमद शाह बादशाह ने कर्णावती नगरी के विस्तार में अहमदाबाद शहर बसाया तो वहां एक किला बनाया जिसमें मां भद्रकाली की स्थापना की गई थी, जो भद्रा किले के नाम से प्रसिद्ध है।
वहीं एक किंवदंती ये भी है कि एक रात सिद्दकी कोतवाल नाम के एक चौकीदार ने देवी लक्ष्मी को 3 दरवाजे से शहर से बाहर जाते हुए देखा। तो पहरेदार ने उससे कहा कि जब तक उसे राजा की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक वो किला नहीं छोड़ सकती, और राजा से इजाजत लेने की बात कहकर चौकीदार ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया ताकि देवी शहर में रहे और शहर सुख संपन्न रहे। हैरानी यह है कि इस किंवदंती को मानते हुए सदियों बाद भी उस चौकीदार की पुश्तें यहां दिया जला रही हैं। मेरे पीछे आप जो आकृति देख रहे हैं दरवाजा नुमा, इसे 3 दरवाजा कहते हैं। एक तरह से ये मंदिर का और शहर का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुगल काल में बनाया गया था, और एक अद्भुत नक्काशी काम जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये उस वक्त का द्वार हुआ करता था, और इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी भी है। यहाँ से ठीक 150 मीटर की दूरी पर सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो मंदिर का प्रांगण है, और उसके प्रवेश द्वार की एक तरह से शुरुआत यहाँ से होती है। और इस समय यहाँ पर एक आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जब से मंदिर बना हुआ है और जब से स्थापना हुई है तब से ये दीपक जो है ये यहाँ पर जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये कहा जाता है कि माता के चरण यहाँ पर थे, और ये दीपक जलाने वाले सालों से, जब से ये दीपक जल रहा है और जब से ये दरवाजा है और जब से ये आकृति है, तब से एक मुस्लिम परिवार जो है ये दीपक जलाता है। बहरहाल दावे और किंवदंती के बीच कड़वी सच्चाई यही है कि मां भद्रकाली आज भी आजम खान सराय के 2 छोटे से कमरे में विराजमान है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को पुरातत्व विभाग लगातार ठेस पहुंचा रहा है, वो भी तब जबकि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मंदिर में विशेष आस्था रही है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो हर साल दीपावली के बाद नए साल की शुरुआत मां भद्रकाली के दर्शन से ही किया करते थे। उस परंपरा को गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भी निभा रहे हैं। बावजूद इसके विडंबना है कि अहमदाबाद की नगर देवी मां भद्रकाली मंदिर की पवित्रता के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनने में आ रही है कि वहाँ उस प्राचीन आर्किटेक्चर के निर्माण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वहाँ टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, और मंदिर में जहाँ देवी की पूजा होती है वहीं पे लोग शराब और मांसाहार इत्यादि इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। बहुत चिंताजनक है, और देश के जो संस्कृति मंत्री हैं उनको तत्काल इस बारे में वहाँ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्राचीन मॉन्यूमेंट्स में किसी भी तरह का फेरबदल, चाहे वो निर्माण के रूप में हो, लेकिन यहाँ तो अपमान के रूप में है कि किसी धार्मिक आस्था के प्रतीक देवी के मंदिर में कोई ऐसा काम किया जाए जो वहाँ त्याज्य है, जो वहाँ नहीं किया जाना चाहिए। कहीं किसी मंदिर में शराब पीना या वहाँ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना, और मंदिर के अंदर ही टॉयलेट बनाना, वहाँ पर लोग मलमूत्र विसर्जन जैसी प्रक्रिया जो कि मंदिरों के अंदर किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। तो एज ए इतिहासकार, एज ए धार्मिक श्रद्धालु मैं ये बात विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है। और वहाँ जो गुजरात सरकार है, भारत का केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अधिकारियों को नींद से जाग करके उन निर्माणों को तोड़ के उसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र से लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी रहती हैं। उस पर जब बात गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद की नगर देवी भद्रकाली का हो तो मामला ग्लोबल हो जाता है। ऐसे में वक्त की मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में दखल देकर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए। अहमदाबाद से भूपेंद्र, न्यूज़ 24।